अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग मुसलसिल हमारे तकारीर में, मेरे और अमजदुल्ला के तकारीर में मुसलसिल हमारे मुस्लिम ख़वातीन के बारे में आप लोग सुन रहे थे कि कैसे हालात से गुज़र रहे हैं। इनका कोई पुरसान हाल नहीं है। हज़ारों बेवाएँ हैं और बीमार हैं, और ऐसे ख़वातीन का ज़िक्र बार बार हमारे तकारीर में कर रहे थे, जिनके शौहर शराब पीते, कमाते नहीं, गांजा पीते, बीवियों को मारना, बच्चों को नहीं देखना, और ऐसे हज़ारों केसेस है जिसमें औरतों को न तलाक देना, न खुला देना, यानी बीच हदर लटका के रख देना। ये ख़वातीन जाएंगे कहाँ? इसके बारे में हम बराबर आवाज़ उठा रहे थे। और ये जो याक़ूतपुरा सेगमेंट है, याक़ूतपुरा हल्का है, तालाब कट्टा, नशेमन नगर, अमान नगर, मौला का चिल्ला, गंगा नगर सलम, एक बड़ा सेक्शन है जिसके अंदर जो है ये मसाइल बहुत ज़्यादा है। वैसे तो पूरे पुराने शहर के अंदर ये मसाइल हैं, हर इलाक़े में हैं, चाहे वो बाबा नगर हो, हसन नगर हो, और कहीं भी हो। पुराने शहर के अंदर मुसलमानों के अंदर एक बड़ी बीमारी जो है ये फैली हुई है कि अपने बीवियों को नहीं देखना, बच्चों को नहीं पालना, और उनको ऐसे हालात में छोड़ देना, या वो मर जाना, ख़ुदकशी कर लेना, या कोई बुरा काम करना। इस मंजिल के ऊपर, इस हालात के ऊपर लाके उन औरतों को छोड़ दिया जाता है। इसके लिए हमको एक एमएलए की ज़रूरत थी, एक दो एमएलओ की ज़रूरत थी जो इन मसाइल को हल करने के लिए काउंसलिंग करे, मसाजिद के इमामों को, ख़तीबों को ज़िम्मेदार बनाएं, और जो उलमा इकराम हैं उनसे गुजारिश करें कि भाई बस्तियों में जो है काउंसलिंग सेंटर्स लगाएं और इन मसाइल को हल करें। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि एमआईएम की बोकसिंग के आगे हराम के वोट यही ख़वातीन डालती हैं निकल के, यही ख़वातीन उनको मुंतखब करती हैं। नतीजा ये निकलता है, ये ख़वातीन अपने पैरों पे ख़ुद कुराड़ी मार लेती हैं। ये ख़वातीन 500 रुपये देखती है इलेक्शन के दिन, जो इनको वरगला के 500 रुपये दे के वोट दला लेते आके। अभी लोग गरीब हैं, परेशान हैं, 500 रुपये सामने नज़र आते नोट, वो नशान मिटते हैं, जाके डाल के आते हैं। गुर्बत है, परेशानी है, और इस परेशानी का पूरा फ़ायदा ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उसकी क़ियादत, उनके एमएलए, उनके कारपोरेटर, उनके ख़वातीन वर्कर्स, कारपोरेटर ने जो है वो लोग उठाते हैं, और इन ख़वातीन की ज़िंदगी को वैसे ही बर्बाद पड़े रहने देती है, क्योंकि इनकी तो मदद करने से खासिर हैं। ये लोग उनकी मदद नहीं करते कुछ भी, इनको वैसे ही छोड़ देते, वोट ले और भाग जाओ। उसके बाद में नल, लाइट, मोहरी, ड्रेनेज ये भर गए, साफ़ कराना। 60 साल से ये नल, लाइट, मोहरी साफ़ कराने में लगे हुए हैं। इसी को कहते हैं वो लोग डेवलपमेंट, इसी को कहते हैं कि लाखों रुपए के तरक्याती काम। असल काम है इन बेवाओं को, इन परेशान हाल औरतों को, ये यतीमों, यसीरों को, मासूम बच्चों को तालीम होना, इन औरतों को खाने के लिए होना, जो बीमार है उनको राशन होना, और अच्छी से अच्छी ज़िंदगी ये बेसहारा लोगों को दिलाने की कोशिश करना, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कोई मैनिफेस्टो नहीं है। जितने परेशान रहेंगे, जितने लोग बेवा रहेंगे, खाने को नहीं रहेगा, और जितने यतीम यसीर रहेंगे, और जितनी औरतें तलाक़शुदा हो या बग़ैर तलाक़शुदा पड़ी रहो, ये सब 500-500 रुपये में इनको दस्तयाब रहेगी। इनका काम ये है
इनका काम ये है कि सिर्फ और सिर्फ औरतों का इस्तेसाल करना, औरतों को इस्तेमाल करना, वोट लेना और राह फरार इख्तियार करना इनका काम है। अभी मेरे पास वही तालाब कट्टा जहाँ पे हमने तकरीरें कर कर के लोगों को बताया। यहाँ से काफ़ी ख़वातीन मेरे पास आती है और इनकी जो भी मदद करना है मैं करता हूँ। ये यहाँ पहुँची हैं। इस खातून के 4 बच्चे हैं, इस लड़की के 4 छोटे छोटे बच्चे हैं और एक बच्ची हैंडीकैप है। शौहर इसको छोड़ दिया, कमाता नहीं, आवारागर्दी करता, 4 बच्चों की जिम्मेदारी जो है लेने को तैयार नहीं। बेजार होके इस लड़की ने उससे तलाक ले लिया। नतीजा क्या निकला कि वो अपनी माँ के पास आ गई। माँ भी गरीब, और बच्चों के खाने का मसला और इसके खुद खाने का मसला, बच्चों के स्कूल का मसला। एक बच्ची हैंडीकैप, वो अपनी खाला को लेके आई। वालिदा को कान को सुने नहीं आता, वालिदा बहरे हैं, और एक खाला को लेके आई हैं। वो खाला पता उठाते हुए यहाँ मेरे पास पहुँची है। वो भी परेशान है खाला, खाला भी बेवा है, खाला को भी पूछने वाला कोई नहीं है, ना राशन से लेके ना कुछ। 1-2 हज़ार रुपये वजीफ़ा आता है, वो उससे ये खातून का गुजर बसर होता है। अब वो जो लड़की है, 4 बच्चों की जो माँ है, उसके पास तो कुछ भी नहीं है, ना पेंशन है, ना किसी ने उसको पेंशन में मदद की, ना वो बच्ची हैंडीकैप है, ना उसमें कोई मदद किया, ना उसको कोई राशन देने वाला, ना उसके कोई सर पे हाथ रखने वाला, ना कोई उसको पूछने वाला कि तुम क्या खाए, क्या पिए, क्या ज़रूरत है, कुछ नहीं। और ना ये जो फैमिली होती है, ये इनके अतराफ़ में जो लोग रहते हैं, ख़ानदान के जो लोग होते हैं, वो भी गरीब होते हैं, उनके पास भी कुछ नहीं होता। ऐसे में ये लोग आस के लिए निकलते हैं यहाँ वहाँ। कोई पता बता देता है कि वहाँ सैयद सलीम साहब के पास चले जाओ, कोई पता बता देता है अमजदुल्ला खान साहब के पास चले जाओ। ये लोग फिर आके निकल के आती है आस में। और खैर अल्लाह ताला अपने से कुछ काम करवा देता है इन लोगों का। अपन बैठे हैं इन लोगों की खिदमत के लिए। मैं फिर उन तमाम ख़वातीन को, हैदराबाद की, पुराने शहर की तमाम औरतों से कहूँगा, तुम लोग जो बोकस वोट डालते हो 500 रुपये के अंदर, उसका तुम लोगों को अजाब होगा अल्लाह की तरफ से, क्योंकि हकदार को तुम नहीं जिताते जो काम करना चाहता है। तुम लोग ऐसे लोगों को जिताते हो 500 रुपये में जो वोट लेके भाग जाते हो। तो इन तमाम लोगों का गुनाह, जो परेशान लोग हैं, वो 500 रुपये में तुम ख़वातीन वो गुनाह ख़रीद रहे हो। तुम भी अच्छे नहीं रहोगे, तुम्हारी औलाद भी अच्छी नहीं रहेगी। ये मैं खुला खुला कह रहा हूँ। सारे परेशानियाँ, बीमारियाँ तुम्हारे घर पे दस्तक देंगी कि तुमने हकदार का हक मार के वोट तुम लोगों ने उन लोगों को दिया जो कौम के लिए कुछ नहीं करते। बहरहाल हमसे क्या हो सकता है हम करेंगे, लेकिन ये अपील कर रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए कि जो ख़वातीन ने निशान को पोंछ पोंछ के 500 रुपये में जो वोट देते हुए नज़र आए, अल्लाह तुमसे हिसाब लेगा। और पुराने शहर के अंदर अच्छे लोगों को जिताओ जो ये परेशान हाल आवाम की खिदमत कर सके। आइए इस लड़की से हम इसकी परेशानी को सुनते हैं, उसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये जो सुनाएगी कि ये किस हाल में है, किस तकलीफ़ में है, किस परेशानी में है। आपको इसकी परेशानी सुन के खुद अंदाज़ा हो जाएगा। अब उसके बाद आप सोचेंगे कहाँ हैं यमायम वाले, कहाँ हैं मुरीद, हमारी बड़ी बड़ी बातें मुरीदें करते हैं, कहाँ हैं? कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों? तुम खुद मोहताज है। सिर्फ वोट दलाना तुम्हारा काम है, उससे हट के किसी की मदद करना तुम्हारे नसीब में नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूबीना है। रूबीना। रूबीना, कितने बच्चे हैं आपके? 3 बेटियां हैं, एक बेटा है। 3 बेटियां, एक बेटा है। एक बेटी हैंडीकैप है। कौन सी बेटी हैंडीकैप है आपकी? ये बेटी हैंडीकैप है ये? जी हाँ। चल फिर नहीं सकती है। इसको पेंशन आता है? नहीं। क्यों?
कि किसी ने आपकी कोई मदद नहीं की? कोई भी नहीं गए। एमआईएम वालों के पास नहीं गए? जी नहीं, मैं नहीं गई, किसी के पास नहीं गई। वो क्या, ये आपका क्या है, आप बेवा है ना? तलाक का पेपर है, डिवोर्स पेपर। कहाँ है डिवोर्स पेपर आपको? कि कब हुआ डिवोर्स आपका? 6 साल हो गया। 6 साल हो गया। 6 साल से आपको पेंशन नहीं है, जी नहीं, वजीफा नहीं है आपको, कुछ नहीं है मेरे पास। फिर ये 4 बच्चों को कैसा पाल रही हैं आप? मेरे मम्मी को नहीं, मेरे मम्मी के पास रहते ना। मम्मी पैसे वाले हैं? जी नहीं, गरीब है, उनको भी सुनाई नहीं देता एक काम से। हाँ, हाँ, तो फिर कैसे चलता है आपके बच्चों का, आपका? ऐसे गुजारा चलता, ऐसे ही चलता गुजारा। ऐसे कैसा? बच्चों का खाना पीना है, बच्ची हैंडीकैप है, आप बेवा है, अम्मी को कान को सुने नहीं आता, फिर चलता कैसा है? आप कौन है उनके? खाला है। आप भी बेवा है? मैं भी बेवा, मेरे को भी कोई नहीं है देने वाला, मेरे को भी कोई नहीं है देने वाला। आप भी तालाब कट्टे में रहते? मैं हाँ, तालाब कट्टे में रहते हम लोग। और क्या बोलते, सो हस्बैंड 6 साल हो गया छोड़ के, कमाना नहीं धमाना नहीं, बच्चों का खर्चा नहीं देता 6 साल से। हाँ, और स्कूल का भी जो भी पढ़ाना है मैं ही पढ़ा लेती हूँ, खाने सब पीने मैं कुछ कर भी लेती नहीं हूँ, देते। कुछ नहीं देता। अगर मैं पूछी भी करी तो नहीं है मेरे पास बोल देता, नहीं है मेरे पास, कहाँ से लो, मैं ही बोलते रहता। जी। हाँ, ऐसा बोलता। और दूसरी बात क्या बोलते, सो कमाना नहीं है उसको ना, बच्चों को आके पूछता नहीं करता नहीं, 6 साल हो गया छोड़ के। और दूसरी बात क्या बोलते, सो मेंटेनेंस का भी केस डाली थी मैं। हाँ, मेंटेनेंस का भी केस डाले तो वो मेंटेनेंस का भी केस का भी कुछ भी नहीं कराया। वो वकीलों से बात कर लेके अपनापन, वो वकीलों उधर हो गए, मैं इधर हो गई, कुछ भी पूछे तो नहीं है मेरे पास, है ही नहीं भाई, मैं क्या दी हूँ पूछ रहा मैं। फिर ये 4 बच्चों का खर्चा कैसा निकालना बोले तो मैं क्या करूँ, मेरे कने भी नहीं है कमाने का, तो कमाओ तुम बोले तो भी नहीं कमाता। खाली फिरना करना, दोस्तों में गाड़ियों पे फिरना करना। कई बार लड़ाई यही वजह से हुई थी कि कमाओ बोल के। बच्चों को पालो? हाँ, पालो बोल के। बच्चों को भी नहीं पालता? नहीं, कुछ नहीं करते बच्चों को अभी भी लिए। कुछ भी नहीं देता? जी नहीं, कुछ बच्चों नहीं को देते। राशन वगैरह खाने के नहीं, लिए? नहीं नहीं, कुछ ये नहीं, है 1 क्या रुपये बच्ची का को? भी नहीं। आपको कुछ खर्चे के लिए? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं देते मेरे को, ना मेरे बच्चों को, ना मेरे बच्चों को पूछते, कुछ भी नहीं करते। ठीक है, आपका ये हैंडीकैप का दीजिए। ये बच्ची के हैंडीकैप का आप अनवर भाई के पास जाइए, जी इसको, इसका एक सदरम सर्टिफिकेट निकलता, जी। निकाले वो? नहीं 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 निकली, मैं फर्स्ट टाइम, मैं 6 साल से सबर कर करके अब निकली मैं घर से बाहर, क्योंकि मेरा। सदरम, जी एक सदरम सर्टिफिकेट निकलता, जी अनवर भाई बताते हैं हमारे दोस्त, जी सदरम सर्टिफिकेट निकालो। जी। ये बच्ची को 4,000 रुपये पेंशन करवाने का इंशाल्लाह मेरा वादा हुकूमत से। इंशाल्लाह मैं खुद जाके बैठ के कलेक्टर के पास, ये आपकी बच्ची की सदरम पहले निकाल लेने के बाद वो फाइल उन्होंने अनवर भाई बना देते, आपसे 1 रुपया नहीं लेते अनवर बेग साहब, जी 1 रुपया। ठीक है, उनको देने की जरूरत भी नहीं, उन्होंने लेते भी नहीं आपसे, जी मेरा हाँ नाम बोल देने के बाद। जी हाँ। तो ये बनाइए, बच्ची के 4,000 रुपये इमीडिएटली आपको जो है 1-2 महीने के अंदर मंजूर करवाएंगे। आप बेवा है, आपके बेवा का फॉर्म कहाँ है? मेरा दिखाना मुझे, इनका, इन्होंने बेवा इन्होंने, आप भी तो बेवा हो गए ना? हाँ आपका सर्टिफिकेट ये फॉर्म को भरिए आप अनवर भाई के पास, भर के जो जो इसकी रिक्वायरमेंट है, जी आपके शोहर का डाइवोर्स सर्टिफिकेट, लाइट की बिल, और आपके सिलेंडर की बिल, और क्या बोलते हो, नो अकाउंट कॉपी, आधार कार्ड कॉपी, ये तमाम लगा के अनवर बेग साहब को दीजिए। अनवर बेग साहब इसको फाइल करते, आपको 3,000 रुपये आपको पेंशन इंशाल्लाह हम करवा देंगे। 4-3-7,000 रुपये आपको ये मिल जाएगा। आपका नंबर बाजी करने लिखा दे के जाइए। जी हमारे पास राशन वगैरह जब भी आता है हाँ तो आपको बुला के राशन बाजी देते, अंदर बाजी करने लिखा लो। जी और आपको तो वजीफा आता है, भी बढ़ के आएगा वजीफा आपको। और आपकी वालिदा को जो कान को सुने नहीं आता, जी हाँ बिल्कुल सुने नहीं आता, जी नहीं नहीं
अच्छा, तो उनका भी ENT हॉस्पिटल में गए तो जी उनका भी एक सदरम सर्टिफिकेट बनता, वो सर्टिफिकेट बना के लेके आए तो वैसी फॉर्म दाखिल करे तो 4,000 रुपये उनको भी मैं मंजूर करवा तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। इंशाल्लाह दुआओं में याद रखना, जरूर ये इंशाल्लाह। तमाम चीज़ें आपको मिल जाएगी, तमाम चीज़ों का आपको जो है इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो जो है मदद हो जाएगी। जी जरूर इंशाल्लाह। दोस्तों आपने देखा कि किन हाल में आपके ख़वातीन हैं पुराने शहर के अंदर, बड़ी बड़ी बातें करते, बड़ी बड़ी तकरीरें करते, नरेंद्र मोदी, योगी नारे लगाते फिरने वाले। अरे पहले नीचे तो देखो, अपने अपने नीचे अपने वोटरों को तो देखो यार तुम। हाँ, 6 साल से एक बेवा है, 6 साल में उसके बच्ची को ना उसको हैंडीकैप पेंशन है, ना ये बेवा नौजवान बच्ची को पेंशन है, ना इसकी माँ बहरी है, सुने नहीं आता, उसको भी पेंशन की हकदार है वो, उसको भी पेंशन आ गया। तो सोचो आप, 4, 4, 8, 9, 10, 11,000 रुपये अगर एक घर को मिल जाएं तो ये घर के अंदर ये लोग खा ले सकते, बच्चों को स्कूल को भिजा ले सकते, लेकिन कोई करके देने वाला नहीं है। अगर ये किसी MIM के मुरीद के हाथ को लग गए गली के, वो बोलेगा 5,000 रुपये लाओ, वो बच्ची का सदरम निकालने का है, वो 5,000 रुपये लाओ, आपके बेवा का सर्टिफिकेट डालना है, आपकी अम्मी का डालना है, 5,000 रुपये लाओ। अब इनके पास पैसे रहते नहीं, ये लोग समझते कि अब पैसे दे के जो है दलाने का है। ऐसे के अंदर वो काम होता भी नहीं इनका, और इनको मदद मिलती भी नहीं हुकूमत की। तो बहरहाल आप तमाम से गुजारिश है कि आप लोग जो है ऐसे केसेस में मदद कीजिए। अगर इस लड़की की भी कोई मदद करना चाहते हैं तो मैं नंबर डालता हूँ, कुछ भी भेज दीजिए राशन पानी के लिए। बाकी मैं ये ऑफिशियल जो काम है मैं करके दूंगा। मेरे दोस्त अनवर बेग साहब हैं मुगल ट्रस्ट, वो भी फ्री में काम करके देते हैं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। उनके पास रिफ़र करता हूँ, ये फ़ाइलों को बना के जल्द से जल्द ये बच्ची का जो है पेंशन का जो है इंशाल्लाह काम करके देंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।